शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाते हैं जब हम मैदान छोड़ देते हैं। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, परंतु आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो यकीनन आप कर सकते हो, और यदि आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो आप सच में नहीं कर सकते, और दोनों ही तरह से आप सही हो। विजेता बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। जो माता पिता अच्छे होते हैं वो कभी भी अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकिचाते, भले ही बच्चे उन्हें कुछ देर के लिए नापसंद ही क्यों ना कर दें। कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, वहीं कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जीतने वाले लाभ देखते हैं, हारने वाले दर्द। अगर हम हल का हिस्सा नहीं हैं तो हम समस्या हैं। अगर कोई मूर्खता की बजाय समझदारी, बुराई की बजाय अच्छाई और अवगुण की बजाय सद्गुण को चुनता है तो ऐसे व्यक्ति के पास स्कूली डिग्रियां न होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है और हारने वाला सिर्फ समस्या का हिस्सा रहता है। जीतने वाले कोई अलग तरह का काम नहीं करते हैं, वह तो जो भी काम करते हैं उसे अलग तरीके से करते हैं। असफल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सफलता के लिए कोई कोशिश ना करना जरूर गुनाह है। बिना कठिन परिश्रम के सफलता नहीं मिल सकती। कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है, लेकिन उनके घोंसले में नहीं डालती। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती है, उन्हें किसी भी मौके का खटखटाना सिर्फ शोर ही लगता है। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है, और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि अपने अंदर भरी चीज की वजह से ऊपर उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से जो हमारा नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। यदि किसी व्यक्ति में यह 5 खूबियां हैं तो वह बिना स्कूली शिक्षा के भी कामयाब हो सकता है। तहजीब, साहस, चरित्र, दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता। सफलता इस बात से मापी नहीं जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि कितनी बार गिरकर खड़े हुए हैं। कामयाबी का आकलन गिरकर उठने की इस क्षमता से ही किया जाता है। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा। तभी हम रास्तों के रोड़ों को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। सही नजरिए के बिना कामयाबी व्यर्थ होती है। जब कभी कोई व्यक्ति कहता है कि वो ये नहीं कर सकता है, तो असल में वो 2 चीजें कह रहा होता है। या तो मुझे पता नहीं है कि ये कैसे होगा, या मैं इसे करना नहीं चाहता। सफल लोग महान काम नहीं करते, बल्कि वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। जब मौका आता है तो लोग उसकी अहमियत को नहीं पहचान पाते, और जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागने लगते हैं। असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन कोशिश ही न करना यकीनन अपराध है।
ज़्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद करने की वजह से असफल होते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है। अगर आप असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए, और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजों के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। दुनिया में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर 1, यह लोग काम को अंजाम देते हैं। नंबर 2, यह लोग काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं। नंबर 3, यह लोग आश्चर्य करते हैं कि वह अंजाम तक कैसे पहुंचा। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने के बजाय सच्ची आलोचना को स्वीकार करना ज्यादा बेहतर है। जिस व्यक्ति के अंदर साहस की कमी होती है वह तकलीफ में आपका साथ निश्चित रूप से छोड़ देगा। गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि कुदरत खाली जगह को पसंद नहीं करती, इसलिए वह खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ ही लेती है, यह प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखना जरूरी नहीं है, फल तो कुदरती तौर पर अपने आप आपको मिल जाएगा। सुनना ही एक ताकत है, लेकिन किसी इंसान में यह खूबी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर ज़्यादा सुनना और बोलना उसकी कमज़ोरी बन जाती है। कामयाब इंसान कठिनाइयाँ होने के बावजूद सफलता हासिल करता है, न कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास होता है जो सिर्फ अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने से पैदा होता है। कोई भी मौका दोबारा नहीं खटखटाता है। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या फिर बदतर भी हो सकता है, लेकिन वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। गलत समय पर लिया गया सही फैसला भी गलत बन जाता है। जिस तरह एक बड़ी इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी में टिके रहने के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है इंसान का नजरिया। हमको एक तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर होता है। एक अनपढ़ चोर ट्रेन से केवल सामान चुरा सकता है, लेकिन एक शिक्षित चोर पूरी की पूरी ट्रेन चुरा सकता है। हमें ज्ञान और बुद्धिमत्ता से मुकाबला करना चाहिए, श्रेणी से नहीं। चरित्र का निर्माण तब नहीं शुरू होता जब बच्चा पैदा होता है, ये बच्चे के पैदा होने के 100 साल पहले से शुरू हो जाता है। खतरा उठाइए, लेकिन जुआ मत खेलिए। खतरा उठाने वाला व्यक्ति अपनी आंखें खुली रखकर आगे बढ़ता है, जबकि जुआ खेलने वाला अंधेरे में तीर चलाता है। जब तक आपकी नजर लक्ष्य पर रहती है, आप बाधाओं को नहीं देखते। एक बेवकूफ हमेशा बिना सोचे समझे बोलेगा, और एक बुद्धिमान हमेशा सोच समझकर बोलता है। जब हालात बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। अच्छे लीडर्स और लीडर्स बनाने की चेष्टा करते हैं, बुरे लीडर्स सिर्फ फॉलोअर्स बनाने की चेष्टा करते हैं। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता ही समाज को बर्बाद करती है। हमारी बिजनेस से संबंधित समस्याएं नहीं होती, हमारी लोगों से संबंधित समस्याएं होती हैं। अच्छी आदतों को अपनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना बहुत आसान है।
जबकि बुरी आदतों को अपनाना बहुत आसान है, पर उसके साथ जीना बहुत मुश्किल है। अगर कोई जीवन में बड़ी चीजें हासिल करना चाहता है तो उसे पूरी तरह से कुशल और समझदार बनना पड़ेगा। पूरी तरह से कुशल और समझदारी का मतलब है छोटी छोटी बातों और बहस में न उलझना। खुद को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाओ कि दूसरों की आलोचना करने का वक्त ही न मिले। इतने बड़े बने कि चिंता छू ही न सके, और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदत को छोड़ें और तुरंत काम करने की आदत पर अमल करें। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकता है। सपनों को असलियत का रूप चाहत नहीं, बल्कि लगन और मेहनत देती है। कामयाबी का मतलब ये नहीं कि हर इंसान आपको पसंद करे। ऐसे लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूँगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब ये है कि हम जो चाहें उसे पा लें, और प्रसन्नता का मतलब ये है कि हम जो पाते हैं उसे चाहें। सफल लोग दूसरों से नहीं, बल्कि खुद के काम से कंपटीशन करते हैं। वे खुद के रिकॉर्ड को बेहतर बनाते हैं और खुद के काम में लगातार सुधार लाते रहते हैं। लोग दो तरह के होते हैं। पहले वो जो करते तो हैं लेकिन सोचते नहीं। दूसरे वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली चलाना। हम जैसे जैसे उपलब्धियों को हासिल करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी आलोचना भी बढ़ती जाएगी। हम अपनी खोज स्वयं नहीं करते, बल्कि स्वयं का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। खतरा न उठाने वाला व्यक्ति कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश न करना, कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। सत्य अस्थायी रूप से चोट पहुंचा सकता है, लेकिन झूठ स्थायी निशान छोड़ जाता है। यदि एक बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो दोष बच्चे का नहीं है, जिम्मेदारी माता पिता की है। रिसर्च से पता चला है कि किसी आदत को बनाने या तोड़ने में 31 दिन का सचेत प्रयास लगता है। यानी यदि कोई लगातार 31 दिनों तक कुछ करता है तो 32वें दिन वह एक आदत बन जाती है। आपका सकारात्मक कार्य और सकारात्मक सोच मिलकर सफलता लाते हैं। अच्छा पालन पोषण सिर दर्द देता है, लेकिन खराब पालन पोषण दिल का दर्द देता है। भविष्य में सफल होने के लिए 2 कौशल जरूरी हैं: लोगों से निपटने की क्षमता और बेचने की क्षमता। तकनीक और तकनीशियन आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे संपन्न व्यक्ति को रिश्ते बनाने होते हैं। पैसा लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह सकारात्मक या नकारात्मक होता है, यह आपकी मान्यताओं पर निर्भर करता है। स्कूल में मैं सबसे होशियार बच्चा नहीं था। मैं आखिरी बेंच पर बैठता था और आगे की पंक्ति के बच्चों को परेशान करता था, लेकिन आखिरकार मैं 10वीं में फेल हो गया। फिर हायर सेकेंडरी में आर्ट्स में केवल 3 लोग प्रथम श्रेणी में पास हुए और मैं उनमें से एक था। इसका मतलब है कि जहां आप अपने दिल और दिमाग को लगाते हैं, आप वहीं पहुंचते हैं। गलतफहमी से बचें, इसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है।
मेरा पहला उद्देश्य निवेश करना है, और अगर मेरे पास कुछ बचता है तो मैं खर्च करता हूं। अज्ञानता उतनी शर्म की बात नहीं है जितना सही तरीके से सीखने की इच्छा न रखना। सम्मानित होने से बेहतर है कि आप सम्माननीय बने। हर बार जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम अपनी नजरों में थोड़ा ऊपर उठते हैं, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। नकारात्मक लोग हमेशा आलोचना करेंगे। मेरा मानना है कि व्यक्ति की दृढ़ता ही उसे आगे ले जाती है। मैंने जीवन की शुरुआत कनाडा में कार धोने से की, फिर जीवन बीमा और वैक्यूम क्लीनर बेचने का काम किया। बाद में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील के कार्यक्रम ने मेरी जिंदगी बदल दी। वह मेरे जीवन का निर्णायक मोड़ था। सीमित सोच के सहारे आप कोई बड़ा लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। बाधा जितनी बड़ी होगी, अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक हैं। ज्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज्यादा तकलीफदायक है? जीवन में कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए कठोर बनना ही पड़ता है। ये बात याद रखो कि कठिन मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता है। वे लोग जिनके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता है, वे उन 97% लोगों में से होते हैं जो अपने काम को बचे हुए 3% लोगों के लिए छोड़ देते हैं। मोटिवेशन एक आग की तरह है जिसे जलाए रखने के लिए इसमें लगातार ईंधन डालना पड़ता है। मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपका ईंधन खुद पर विश्वास है। सफलता कोई संयोग नहीं है, यह आपके दृष्टिकोण का परिणाम है, और आपका दृष्टिकोण आपकी पसंद है। इसलिए सफलता आपकी पसंद का विषय है, न कि संयोग का। एक महान व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति के बीच का अंतर उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के प्रति प्रतिबद्धता है। यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण और उसे बनाए रखना चाहते हैं तो वर्तमान में जीने और अभी करने की आदत डालें। शिक्षा एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदल देती है। यह जानकारी को व्यावहारिक परिवर्तन में बदल देती है।